तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 42 के कार्ड की बात करते हुए। हमने एक अपडेट सुनी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया 42 के कार्ड को फाइनलाइज कर लिया है। इनफैक्ट जो मेन मैचेस थे वो तो बहुत पहले से ही लॉक हो गए थे, ये हमें सुनने को मिला था। अभी एक नई अपडेट निकल के सामने आई है एंड इस अपडेट के अंदर बताया गया है कि रेसलमेनिया 42 का जो कार्ड है वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है एंड अभी भी चीज़ें लॉकड इन नहीं है। मतलब हो सकता है एक दो चीज़ें बिल्कुल डन होगी, लाइक रोमन पंक तो अनाउंस हो गया, ये तो कंफर्म ही होगा। इसके अलावा कोडी का मैच शायद इन्होंने लॉक कर दिया होगा या फिर हो सकता है कोई और मैच होगा जो कि डन होगा। लेकिन कहा जा रहा है जो मैचेस लॉक्ड भी हैं, अनाउंस हो गए वो तो अलग है, लेकिन जो मैचेस लॉक्ड है बिल्कुल उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। फिलहाल मीनिया के लिए प्लान्स ऐसा नहीं है कि सील करके बंद कर दिए जा चुके हैं एंड बस बिल्ड करना है, अभी भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर कोडी के प्लान्स लॉक किए भी गए हैं तो भी वहां तक पहुंचने के लिए इनको बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, क्योंकि कोडी वाली जो कहानी है, कोडी ड्रू एंड ये जेकब फाटू के इन्वॉल्विंग, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मल्टीमैन हो जाती है एंड मल्टीपल रीमैचेस हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू को एक अच्छा डायरेक्शन ढूंढना होगा, तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर ये मैच लॉकड इन है या नहीं भी है तो भी इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि मेनिया 42 का कार्ड डन नहीं हुआ है। अभी देखो इन्होंने सिर्फ एक मैच अनाउंस किया, बहुत ही जल्दी आपको शायद अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते लिव मॉर्गन का भी मैच अनाउंस होते हुए दिख जाएगा। लिव मॉर्गन भी फाइनली पिक कर लेंगे कि या तो जेड कार्गिल है या नहीं तो स्टेफनी वेकर है उनकी अपोनेंट, तो उसके बाद लिव मॉर्गन का भी मैच डन हो जाएगा एंड इसके बाद आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होते हुए दिखेगा। तो ये दो मेन मैचेस मुझे लगता है चेंबर से पहले डन होंगे एंड उसके बाद बाकी का जो कार्ड है वो चेंबर के बाद ही कंफर्म होगा एंड लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल आप बताना कोई एक मैच जो कि आप बिल्कुल देखना ही चाहते हो। रोमन पंक तो हो गया, लेसनर का कोई मैच है या कोडी का मैच, बताना कौन सा देखना चाहोगे भाई आप रेसलमेनिया 42 में। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू वहां तक लेके जाए। फिलहाल प्लान्स लॉक नहीं किए गए। एक मेजर अपडेट है, कल रात को स्वर वाली अपडेट निकल के सामने आई थी तो मुझे लगा आपको बताते, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि कार्ड लॉक्ड है, अभी कुछ और कहना है। हम लोग बैड बनी की बात करते हैं भाई। बैड बनी रेसलमेनिया 42 से पहले वापस आ सकते हैं। कल मैंने आपको अपडेट बताई थी कि बैड बनी काफी क्लोज है डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के एंड बैड बनी ने अभी कल ही एक इंटरव्यू में बोला डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स के साथ बात करते हुए कि वो खुद को मानते हैं कि वो ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी रेसलर हैं एंड ऐसे में हमको मालूम है कि लोगन पॉल भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक्टिव है एंड वो भी सेलिब्रिटी है एंड वो भी बहुत ही क्रेजी रेसलर हैं। तो डेफिनेटली आप एक बैड बनी एंड लोगन पॉल की फ्यूड एक्सपेक्ट कर सकते हो। फैंस वैसे भी मतलब अगर ये बोलते नहीं भी बैड बनी तो भी एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि अगर रेसलमेनिया 42 से पहले बैड बनी आता है तो मोस्ट लाइकली लोगन पॉल के अगेंस्ट ही जाएगा एंड बिलीव मी भाई ये बहुत ही क्रेजी ड्रॉ बन जाएगा मैच, अजीब सा ही क्रॉसओवर हो जाएगा अगर बैड बनी लोगन पॉल आपस में भिड़ गए तो। लाइक बैड बनी अगर सेलिब्रिटी की बात करो तो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रैमी विनर है भाई बैड बनी। लोगन पॉल की भी पॉपुलैरिटी है लेकिन बैड बनी लेवल की नहीं, बट स्टिल दोनों सेलिब्रिटीज हैं। बैड बनी ने अगर ये बोल दिया कि मैं ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी रेसलर हूं तो क्वेश्चन कर सकते हैं लोगन पॉल एंड लोगन पॉल का कैरेक्टर वैसा है ही कि भाई वो करेंगे। तो ऐसे में बैड बनी एंड लोगन पॉल ये मैच आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर रेसलमेनिया 42। लेट्स सी, मैं तो चाहता हूं भाई कि मेनिया 42 से पहले बैड बनी आए ताकि मेनिया 42 में वो अपने उसी सेम गाने के साथ में एंटर करे जो जिस गाने के साथ इन्होंने बैकलेस में एंटर किया था एंड उसके बाद क्राउड का रिएक्शन देखना है। हो सकता है क्राउड शायद थोड़ी फीकी भी हो जाए बिकॉज वो तो पोर्टरिको की क्राउड थी, वो तो जानती थी बैड बनी को। यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है कि लोग उस गाने से रिलेट करें या नहीं, जानते तो यहाँ पे भी हैं लेकिन गाने को लोग समझ पाए या नहीं वो तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल बैड बनी एंड लोगन पॉल एक्सपेक्टेड है फॉर मेनिया, स्पेशली इस वाली इंटरव्यू के बाद तो डेफिनेटली एंड मेनिया से पहले इंटरव्यूज होते हैं। सो यू ऑल नो भाई कि ऐसे टीजर्स किए जाते हैं एंड ये एक टीज ड्रॉप किया है बैड बनी ने। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के कार्डिफ वेल्स वाले शो को लेके। अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले अपडेट बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वापस से कार्डिफ वेल्स जाना चाहते हैं, प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम, वही स्टेडियम जहां पे पहली बार हमें क्लैश ऑफ द कैसल देखने को मिला था एंड वो क्या क्रेजी एटमॉस्फेयर था। मैं अभी भी बोलता हूं कि मैं बहुत ज्यादा फैन हूं, इनफैक्ट मुझे रेसलमेनिया के एटमॉस्फेयर से ज्यादा एटमॉस्फेयर उसका लगा था, कमाल लगा था। ऐसे में इसकी अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस साल जाएंगे वो कंफर्म बताया गया है एंड इसकी अनाउंसमेंट आपको कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है। कहा जा रहा है कि शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एलिमिनेशन चेंबर के बाद आपको अनाउंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सा पीएलई जाने वाला है वो नहीं पता, लेकिन अगर ये प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम जा रहे हैं, कार्डिफ वेल्स जा रहे हैं भाई, तो मैं तो देखो क्लैश ऑफ द कैसल ही देखना चाहूंगा। लाइक परफेक्ट है वो, इतना ब्यूटीफुल था। जिन लोगों ने लाइव देखा होगा उस टाइम पे बहुत सी चीजें थी ना, लाइक ट्रिपल एच नए नए कंट्रोल में आए थे बिल्कुल फ्रेश, तो पता नहीं था कि ट्रिपल एच क्या करेंगे क्या नहीं। एंड ऑनेस्टली ट्रिपल एच नए दिनों में बहुत ही अच्छा करते भी थे, कहीं भी किसी का भी रिटर्न हो जाता था। प्लस वहां पे ब्रे वाइट के भी रिटर्न के चांसेस थे। एक्चुअली ब्रे वाइट फायर थे उस टाइम पे, तो लोगों को लगा था कि शायद वो क्लैश ऑफ द कैसल में आएंगे एंड उसके बाद जो भाई इन्होंने ट्रॉन बना के रखा था, जो क्राउड थी, जो लाइटिंग थी, सब कुछ ही पीक था भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आई होप वापस वहां पे जाए वैसी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ में एंड वापस से हमें वो वाली फील दे, क्योंकि वो तो कमाल का टाइम था। मुझे लगता है लास्ट ग्रेट डब्ल्यूडब्ल्यू टाइम उसको हम लोग बोल सकते हैं, जब ट्रिपल एच नए नए कंट्रोल में आए थे, उस टाइम बहुत मजा आया था। लेकिन उसके बाद सब आप देख ही सकते हो अभी फिलहाल क्या है।
है। क्लैश एट द कैसल शायद अनाउंस किया जा सकता है, नहीं भी किया जाएगा तो कोई और पीएलई अनाउंस किया जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों में कार्डिफ वेल्स से। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं मॉन्टेस फोर्ड की। एक नई फोटो निकल के सामने आई है एंड ये है मॉन्टेस फोर्ड। मॉन्टेस फोर्ड काफी बदले हुए दिख रहे हैं भाई, काफी मोटे से दिख रहे हैं भाई, चबी हो चुके हैं। मॉन्टेस फोर्ड भी ऑन लो कि ऐसे नहीं दिखते हैं भाई, वो बहुत ही स्लिम है। लेकिन अभी अगर ये ऐसे दिख रहे हैं, देखो एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा प्रूफ तो किया नहीं कि ये एआई फोटो है। लोगों का कहना है कि ये रियल ही फोटो है, लेकिन मानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि रेसलर्स नॉर्मली अपने साथ होने नहीं देते हैं एंड एक्टिव रेसलर्स तो बिल्कुल भी नहीं, काफी ज्यादा ही यहाँ पे बल्कि आपको देखने को मिलेंगे मॉन्टेस फोर्ड। क्या चल रहा है पता नहीं, फिलहाल ये एक फोटो निकल के सामने आई है। अभी तक आई रिपीट किसी ने बताया नहीं है कि ये एआई है। अगर ये पता लग जाए एआई है तो मैं आपको अगली वीडियो में उसकी अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं है तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। अभी अगर ये रियल है तो कंसर्निंग है, पता नहीं क्या चक्कर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स की डिमांड शायद मेनिया में की जा सकती है पूरी, लाइक रोमन की नहीं की गई, रोमन को फेस करना था कोडी को, लेकिन कोडी की डिमांड की जा सकती है पूरी। कोडी की दो डिमांड थी, या तो वो सेमी जेन को फेस करना चाहते थे मेनिया में, या नहीं तो रैंडी ऑर्टन को। फिलहाल कहा जा रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस डायरेक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर ड्रू मैकिंटायर अगले हफ्ते कोडी रोड्स एंड जेकब फाटू पे अटैक कर दें एंड इनको कॉस्ट कर दें तो सेमीज एंड एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। देन एलिमिनेशन चेंबर में हमें ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स एंड जेकब फाटू का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, जहां पे कोडी रोड्स इजीली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वापस से बन सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू मेनिया के लिए जा सकती है फ्यूड, एंड देन उधर एलिमिनेशन चेंबर अगर रैंडी ऑर्टन जीतते हैं तो कोडी ऑर्टन में देखने को मिलेगा टाइटल के लिए, जो कि अच्छा मैच है डेफिनेटली। एंड अगर सेमीज एंड जीतते हैं तो हमें कोडी सेमी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेमी जेन का भी मैच कोडी चाहते थे कि मेनिया में हो उनके साथ में। तो ऐसे में कोडी की यही दो डिमांड थी, या तो कोडी ऑर्टन या नहीं तो कोडी सेमी। एंड अगर मैकिंटायर का मैच सेट होता है चेंबर में अगेंस्ट कोडी एंड जेकब, देन समझ जाओ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मोस्ट लाइकली इसी डायरेक्शन की तरफ जाने वाले हैं। सेमी जेन को इन्होंने स्मैकडाउन में दिखाया भी भाई कि वो काफी उदास से हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो शायद उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक मैच विक्ट्री उनको मिले एंड हो सकता है कोडी की डिमांड कर दी जाए कंप्लीट। तो फिलहाल कोडी की डिमांड थी ये ट्रिपल एच से कि मुझे या तो रैंडी ऑर्टन दो रेसलमेनिया में, या नहीं तो सेमी जेन दो। एंड वैसे भी फैंस रीमैचेस से बोर हो चुके हैं, तो हो सकता है मैकिंटायर को मेनिया से जस्ट पहले स्क्रू कर दिया जाए, उनसे टाइटल ले ली जाए, उनको जेकब फाटू के साथ एक मिड कार्ड फ्यूड में डाल दिया जाए, एंड इसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस सेमी जेन, यानी तो कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 42 के लिए बुक कर दिया जाए। तो आप बताना ऐसा होगा तो आपके क्या थॉट्स होंगे भाई, क्या रिएक्शंस होंगे। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।